हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, होमवर्क कर रहे होंगे जो मैंने दिया था। तो बच्चों, आज हम मैथ्स करेंगे। मेरा नाम विकास धारीवाल है और कक्षा 7 का गणित करेंगे हम। चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, या फिर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, नाम नोट कर लीजिए आप इसका, ठीक है? कर लिया सबने? ठीक है। अब देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था वो समझते हैं। इससे पहले हमने कुछ इसके फॉर्मूले, कुछ जो ट्रायंगल होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे समझी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहुत रिसेंट थी। देखिए, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसको हम बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। क्या मतलब है इसका? इसके आधार पे क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए थे। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल का, ठीक है, अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है तो वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया था और काफी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का भी हमने इस्तेमाल किया था। तो ये तो हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए, हमें पता होना चाहिए इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जो हैं क्या होते हैं। एक तो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स बराबर हो। समझ में आ रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज एंड समबाहु त्रिभुज इनको हम बोलते हैं। तो ये समझना, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हम कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्रू फॉर ऑल एंगल्स, सभी ट्रायंगल के लिए ये सत्य है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रायंगल एबीसी है, 1 2 3 एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, और इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब अगर एक एक्सटीरियर एंगल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और एंगल 4 यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो एंगल 1 और 2 है उनका सम किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर? 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एंगल 3 दोनों तरफ जोड़ दिया हमने, दोनों तरफ ऐड कर दिया, 4 एंड 3 क्या है? एक लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं। तो एंगल 4 प्लस 3 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारी ये प्रॉपर्टी आती है कि तीनों एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इसके आधार पे काफी सारे। अब आती है ट्रायंगल इन इक्वालिटी, ठीक है। ये समझेंगे क्या मतलब है इसका, ट्रायंगल इन इक्वालिटी। ये टॉपिक है, नोट कर लीजिए इस टॉपिक को। इसको करने वाले हैं फिलहाल हम, फिर इसके आधार पे क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या? कि त्रिभुज की जो दो साइड्स हैं, टोटल तीन है, तीन में से अगर हम दो साइड लेंगे और उसका सम करेंगे तो क्या मतलब है इसका? और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आप भूल सकते हैं, इसीलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर डायरेक्ट मैंने ये चीज बता दी तो आपको अभी याद रहेगी, लेकिन हो सकता है 2 दिन बाद भूल जाए हम।
तो एग्जाम्पल की मदद से आपको अच्छे से याद रहेगा। इन अ स्कूल, एक स्कूल में क्या है, मैथ्स के टीचर हैं। टेल स्टूडेंट टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, बच्चों को बोलते हैं कि एक त्रिभुज बनाइए। कुछ समय बाद क्या होता है, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपने ट्रायंगल बना लिया है? स्टूडेंट सेड यस। क्या बोला बच्चों ने? हाँ, हमने बना लिया है। सो फर्स्टली टीचर आस्क्ड बेन, तो एक लड़का बेन है, सबसे पहले टीचर ने उससे पूछा कि हाउ हैव यू ड्रॉन द ट्रायंगल, कैसे बनाया ट्रायंगल, ठीक है, किस चीज की हेल्प ली, किस तरह से बनाया, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल यू टुक टू ड्रॉ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक चीज उससे पूछी गई, कैसे बनाया और उस ट्रायंगल की लेंथ, साइड्स की लेंथ क्या क्या ली तुमने, ठीक है। तो बेन ने बोला कि मैंने ट्रायंगल बनाया है इन विच आई टुक द लेंथ, जो उसने साइड की लेंथ ली है वो ली है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और तीसरी साइड की 12 सेंटीमीटर। गॉट इट? इतना समझ में आ गया आपको? तो देखिए बेन ने क्या बोला कि उसने एक ट्रायंगल बनाया है जिसकी तीनों साइड उसने ये कंसीडर की हैं, 7, 5 और 12। So the teacher said to student, we just check, uh, students, we just check, we can draw a triangle from this length of the sides of triangle or not. To check this, we use the triangle inequality theorem. Students ask, what is inequality theorem? देखिए ट्रायंगल्स बनाने के लिए, ठीक है, कोई त्रिभुज अगर आप बनाएंगे तो हमें ये लेंथ सही हिसाब से, अगर प्रॉपर लेंथ नहीं ली गई तो आप ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर मैंने, ठीक है, अगर मैंने ट्रायंगल की एक लेंथ ले ली 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ ले ली मैंने 4 सेंटीमीटर और तीसरी लेंथ ले ली मैंने 10 सेंटीमीटर। क्या आप इसकी मदद से एक ट्रायंगल बना सकते हैं? तो देखिए मान लीजिए मैंने ये बनाया कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर लेता हूं, ठीक है, और तीसरी 10 सेंटीमीटर लेता हूं, तो ये यहीं पे आएगा ए बी सी। 6 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ट्रायंगल नहीं बनाना, तो इसीलिए कुछ चीजें ध्यान देना जरूरी है ट्रायंगल। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी थ्योरम यहीं पे काम आती है और आप ट्रायंगल इजीली बना सकें। क्या मतलब है? देखिए द टीचर सेड inequality theorem defined as the sum of two sides of a triangle is greater than the length of third side। अगर आपने ये चीज नहीं की थी, sum of two side of triangle is greater than the third side, तो let's find out, we have 5, 7 and 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 7 और 5 12 हो गया, है ना, कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। दैट मीन्स हियर द सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, बट टू ड्रॉ अ ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड हैव टू बी ग्रेटर देन, बड़ा होगा। अगर बराबर भी हुआ तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इट मीन्स द ट्रायंगल विद साइड 5 कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो बेन ने कैसे बनाया पता नहीं, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको क्यों नहीं बन सकता, फिर से बता देता हूं। देखिए अगर 12 सेंटीमीटर हमने ये ले लिया, ठीक है, तो अगर हम यहां पे ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है, या 5 मान लीजिए, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, तो जो इसकी तीसरी साइड है वो अगर 7 सेंटीमीटर की है तो ये इसको टच नहीं कर पाएगी बच्चों, ठीक है, तीसरे पॉइंट, इस पॉइंट तक पहुंच नहीं पाएगी ये लेंथ। इसीलिए सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये होना चाहिए। नाउ द टीचर आस्क्ड नोबी, अब टीचर ने नोबी से पूछा, क्या पूछा भाई, हाउ हैज शी ड्रॉन द ट्रायंगल, ट्रायंगल शी टुक द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल 3, 4 and 5 सेंटीमीटर। द टीचर सेड लेट्स चेक दीज साइड्स आर करेक्ट और नॉट। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो साइड ली है नोबी ने ये सही है या नहीं। तो
कौन सी थ्योरम से हम चेक करेंगे? इनइक्वालिटी थ्योरम से। क्या कहती है इनइक्वालिटी थ्योरम? ये कहती है दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो दो छोटी साइड लेंगे, 3 + 4 इज ग्रेटर देन 5, है कि नहीं? तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। गॉट इट? तो देखिए, हेयर वी सी द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड, इट कैन टेल अस नोबिता कैन ड्रॉ द ट्रायंगल फ्रॉम इट। नो, बिकॉज दिस इज ओनली वन केस। ठीक है, कैन इट टेल अस नोबिता कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल फ्रॉम इट? तो यहाँ पे देखिए, दूसरा कॉम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर 4 + 5 करेंगे तो थर्ड साइड कितनी है? 3 है, तो भी ये ग्रेटर देन है। अब एक और कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं इन्हीं 3 साइड से। 3 + 5 है। ऑब्वियसली बच्चों ये तो बड़ी साइड से ना, है ना, एक बड़ी ले ली हमने, तो थर्ड साइड से ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएंगी। चेक करते हैं हम दो छोटी साइड्स का सम करके, ताकि वो थर्ड साइड से बड़ा हो। समझ में आ रहा है? Another way, we can also find the given side can form a triangle or not. If the difference, देखिए, एक तरीका है, अगर difference of two side of triangle is less than the third side, then we are able to draw a triangle. ये भी कर सकते हैं हम कि अगर दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दो साइड्स का डिफरेंस 10 - 5 12 से छोटा है, ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो बस अब एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद फॉलोइंग साइड्स? 3, 5 एंड 7 सेंटीमीटर साइड से क्या हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं? ये आपको आंसर बताना है। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपने कर लिया होगा अब तक। तो वी नो द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इस प्रॉपर्टी का यूज करके देखते हैं। अगर मैं कोई भी दो साइड का सम करता हूं इस ट्रायंगल की, तो वो हमेशा हमारा थर्ड साइड से बड़ा आता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यही आंसर में आप लिखेंगे, वी कैन सी दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हेंस इट फॉलोज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फॉलो करता है। दैट मीन्स इस साइड के लिए के साथ ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं हम, है कि नहीं? चलिए, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, नोट करिए इस क्वेश्चन को। इज इट पॉसिबल, is it possible to have, is it possible to have a triangle, have a triangle with the following sides? ठीक है, जैसे यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये तो हमने कर लिया है। तो हम कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रहने दो। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। चलिए, ये तो काफी है। तो बताइए कि क्या ये पॉसिबल है इन साइड्स के साथ एक ट्रायंगल बनाना? अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। तो अगर मैं 3
सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर करूं तो इट इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। अगर मैं 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर करूं तो भी ये थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर से बड़ा आ रहा है। और अगर मैं 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को ऐड करूं तो भी ये बड़ा आ रहा है ना, 3 सेंटीमीटर से। तो हम बोल सकते हैं एज इट follows triangle in equality, the triangle can be formed with sides 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट। तो 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर मान लिया। चलो फिर अगर हम करें कि भाई 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये छोटा आएगा 6 सेंटीमीटर से, ठीक है। और अगर तीसरा कॉम्बिनेशन भी चेक करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इस केस में हम ट्रायंगल नहीं बना सकते तो बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। फिर भी लिख देता हूं मैं, 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। तो we cannot form a triangle as the sum of two sides is not greater than third side। तो ये इनइक्वालिटी रूल फॉलो नहीं करता, नोट कर लें। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भाई कोई ट्रायंगल कौन सी साइड, मतलब साइड्स का मेजरमेंट कितना हो सकता है, कैसे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो चीज सीखी है। तो साइड किस हिसाब से लेनी है हमें कि दो साइड्स का सम, एक ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अगर छोटा हो गया सम तो हम नहीं बना पाएंगे ट्रायंगल, इसीलिए हमें ऐसा ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल तभी बनेगा जब दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा। तो अच्छे से इसको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है आपको क्वेश्चंस। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।